हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। इधर बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसी परेशानियां आ गई थी जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किसी भी टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि 100 किताब एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ें। और वह कौन सी बुक है? तो एनसीईआरटी। चूंकि एनसीईआरटी से ही अधिकांशतः एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो जो लड़का एनसीईआरटी पर अपना कमांड कर लेता है उसके लिए कोई भी कंपटीशन आसान हो जाती है। हम इसके पहले पुष्प के चक्र इंट्रोडक्शन में आपसे बताए थे कि किसी भी पुष्प में 4 चक्र होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जयांग, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनेसियम कहते हैं। इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है, वह पुष्प का सहायक अंग है। वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेता, बल्कि रिप्रोडक्शन की स्थिति को क्रिएट करता है। जबकि उमंग और जयांग, जिसको एंडोशियम एंड गाइनेसियम कहते हैं, यही प्लांट का फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिनेशन, पुष्पी पादप में परागण, जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है फंडामेंटल जिसको आप जानेंगे तो पॉलिनेशन समझने में आसानी होगी। पहली बात आप समझें कि जो पुष्प का फ्लावर का नर प्रजनन अंग है उसको हम पुमंग कहते हैं, और पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर और इंग्लिश में स्टामन कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर परागकोश, संयोजी और कुतंतु में बटा होता है। परागकोश जो है उसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जो कि मेल गैमेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर हम विचार करें। पुष्प का जो मदा प्रजनन अंग है, जिसको जयांग कहते हैं, जया माने जन्म देने वाली होती ही है, तो जयांग में हम पहली बात समझे कि पुष्प का जो मदा प्रजनन अंग है उसको जयांग कहते हैं। जयांग की एक इकाई को हम अंडक कहते हैं। अंडक भी क्रमशः अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र में बटी होती है, जिसको ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा हम कहते हैं। जयांग की ऊपरी भाग स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहलाती है। जिस तरह से प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पॉलिनेशन में, परागण में एंथर का मेन रोल है, उसी तरह फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा का बहुत बड़ा रोल है। पुनः हम क्या देखते हैं कि अंडाशय के अंदर एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं, जिसके अंदर अंड कोशिका या फीमेल गैमेट्स जिसको हम कहते हैं, मदा युग्मक पाई जाती है। तो पहले आप पूजे की तरह टाइम टेबल से भगवान की तरह 2-3 बातें याद रखें कि यदि हम कहते हैं पुंकेसर, स्टामेन, तो सीधे आपको दिमाग में आनी चाहिए यही स्टामेन है एक तो, और स्टामेन जो पुंकेसर है, इनके ग्रुप को हम पुमंग कहते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं परागकोश, तो सीधे ये बात आनी चाहिए कि ये परागकोश है, क्लब्स है। फिर हम कहते हैं पुतंतु, फिलामेंट, तो ये बात आनी चाहिए कि धागे की तरह की रचना है। फिर हम कहें कि संयोजी, तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि परागकोश और फिलामेंट को जोड़ने वाली जो पॉइंट है उसको कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं परागकोश, तो आपका दिमाग यहां चले जाना चाहिए। जब हम कहते हैं पुंकेसर, तो 1 यूनिट ऑफ एंडोशियम इज नोन एज पुंकेसर स्टामेन, तो 1 यूनिट जो एंडोशियम का है यही स्टामेन है, पुंकेसर है। तो पुंकेसर परागकोश को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि जब ये बात कहें तो आपके दिमाग फिगर पर जाना चाहिए कि ये पुंकेसर है, और इसका क्लब सेप्ट स्ट्रक्चर जो ऊपर वाली है वो परागकोश है, और इसी परागकोश में बहुत सारे 4 लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें असंख्य पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसा कि हमने पहले बताया। तो एक मैच्योर फ्लावर है तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है एंडोशियम, जब मैच्योर कंडीशन में आता है तो उसके परागकोश जो है, एंथर जो है, वो फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। उसी तरह यदि हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर विचार करें
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम जयांग कहते हैं। यहाँ जो ब्लू कलर से यहाँ तक हमने शो किया है, जयांग की एक इकाई को हमने बताया कि अंडक कहते हैं। एक अंडक में 3 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर पहली है ये अंडाशय, जो चौड़ी ये रचना है फ्लास्क से अंडाशय, यहाँ पर ये रचना अंडाशय है नीचे से। उसके बाद स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो खोखली है, ये स्टाइल है जिसको हम कहते हैं वर्तिका। और ऊपरी जो रिसीवर है पॉलन ग्रैंड की, इसको वर्तिकाग्र या फिर इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए, तो प्रजनन के लिए यह आवश्यक है कि इस परागकोश से, इस एंथर से पॉलन ग्रैंड्स निकले और इस जयांग के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर जाए, ट्रांसफर कर जाए, स्थानांतरित हो जाए। तो यदि परागकोश से ये पराग कण निकलकर जयांग के स्टिग्मा तक स्थानांतरित हो जाते हैं, तो यही क्रिया जो है परागण कहलाती है या फिर पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो इस पूरी इवेंट्स को क्लियर करने के लिए हमने एक फ्लावर बनाया है। आप यहाँ देखिए कि ये जो है बाह्य तलपुंज है जो ग्रीन कलर की है। इसके बाद ये ब्लू कलर से यहाँ से ये कोरोला की 1 यूनिट है जिसको पेटल कहते हैं। और ये बाह्य दलपुंज हो गया, ये दलपुंज हो गया। फिर ये बीच में सेंटर में जयांग है जो कि ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र में बटी हुई है। और इसके चारों तरफ हम देखते हैं कि स्टामेंस है, एंडोसियम 1, 2, 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम सभी पाए जाएं, तो दैट विल बी क्लियर कट केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम ऐसे फ्लावर को, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी होते हैं, जैसे पपाया, पपीता। उसमें मेल फ्लावर अलग होता है और ये फीमेल फ्लावर अलग होती है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। अब यदि ये फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, तो हम उसको उभयलिंगाश्रयी पौधा या मोनोसियस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, जैसा कि इमेज में पाया जाता है। तो चाहे फ्लावर एकलिंगी हो या द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल, जब मैच्योरिटी गेन करते हैं, मैच्योर कंडीशन में आते हैं, तो उनके पॉलन ग्रेन्स पर एंथर जो है वो फटते हैं और पॉलन ग्रेन्स निकल कर या तो किसी एजेंट की हेल्प से, माध्यम से, अपने भी, यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी है, तो उसके स्टिग्मा पर झड़ जाते हैं। तो पहले भी हमने बताया कि यही क्रिया जो है ना, वह परागण कहलाती है। हम एक अच्छा डिफिनीशन दें तो हम सीधे कहते हैं कि परागकोश से पराग कणों का, पॉलन ग्रेन्स का निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर कर जाने की जो ये क्रिया है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं, इसी को हम परागण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे ये बात। यहाँ हम देख लें, सपोज कीजिए यहाँ एक प्लांट है, यहाँ 2 फ्लावर है, ये मैच्योर फ्लावर हुआ तो इसका पॉलन में निकला और उसके नीचे वाले फ्लावर पर यहाँ स्टिग्मा पर आकर ट्रांसफर कर गया। तो यही क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। प्रिय स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की कि आप समझें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज इतना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।